ओम नमः शिवाय। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त आशुतोष परमार। आप देख रहे हैं सीक्रेट एक रहस्य। हाजिर हूं मैं आपके सामने 5 मार्च 2023 का भविष्य पिटारा लेकर। इसमें मैंने भारतीय ज्योतिष के अनुसार चंद्र राशिफल तैयार किया है, जिसे देखकर आप अपना दिन बेहतर बना सकते हैं। आज का पंचांग मास फागुन, तिथि रहेगी शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी 2:07 तक, उसके बाद चतुर्दशी, नक्षत्र रहेगा आश्लेषा 9:30 तक, उसके बाद मघा। राहु काल का समय रहेगा 5 से 6:28 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 12:15 से 1:02 तक। अतिगंड योग, तेतिल करण। ग्रह स्थितियों पर नजर डाल लेते हैं। राहु देव मेष राशि में, मंगल देव वृषभ में, केतु देव तुला राशि में, बुध देव, सूर्य देव, शनि देव कुंभ राशि में, शुक्र देव, गुरुदेव मीन राशि में रहने वाले हैं। 9:30 तक चंद्रमा कर्क राशि में रहेगा, उसके बाद सिंह राशि में प्रवेश करेगा। इन्हीं ग्रह स्थितियों पर मैंने आपके दिन का हल तैयार किया है। मेष राशि, जीवन साथी के साथ छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है, विवाद की संभावना नहीं है। इसके अतिरिक्त पूरा दिन आपके लिए पक्ष में रहने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो खर्च की संभावना बनी हुई है। घर कार्यों में ही धन खर्च हो, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। निवेश करने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। पारिवारिक माहौल आपके अनुकूल दिखाई दे रहा है। मित्रों से भी सहयोग प्राप्त कर पाएंगे। वृषभ राशि, विवाह योग जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई नया प्रेम प्रसंग चालू हो, इस प्रकार के भी संकेत हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय आपके लिए पक्ष का बना हुआ है। निवेश करने के लिए भी समय अनुकूल है। निवेश करना चाहते हैं तो आप निवेश कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए दिन खास लाभ प्रदान करने वाला बना हुआ है। स्वास्थ्य संबंधित भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। मिथुन राशि, किसी समारोह में भाग लेने से और मित्रों के साथ समय व्यतीत करने से आपको बचना चाहिए। मान सम्मान को ठेस लग सकती है। पुरानी किसी मुद्दे को लेकर विवाद की संभावना भी बन सकती है। पारिवारिक माहौल आपके अनुकूल दिखाई दे रहा है। आर्थिक स्थितियां सामान्य रहने वाली हैं। भविष्य के लिए निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। प्रेम प्रसंग के लिए समय ठीक नहीं है। कर्क राशि, संतान संबंधित कोई चिंता रह सकती है। इसके अतिरिक्त पूरा दिन आपके पक्ष में रहने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो लाभ के अवसर आपको प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यापारी वर्ग के लिए दिन खास लाभ प्रदान करने वाला बना हुआ है। पारिवारिक माहौल आपके अनुकूल दिखाई दे रहा है। कहीं घूमने फिरने का भी कार्यक्रम आप बना सकते हैं। सिंह राशि, व्यापारी वर्ग के लिए दिन मेहनत कराने वाला बना हुआ है, जिसका लाभ भी आप प्राप्त कर पाएंगे। व्यापार विस्तार की भी रूपरेखा बना सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय आपके लिए पक्ष का बना हुआ है। भविष्य के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आप निवेश कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल भी आपके अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ छोटा मोटा विवाद हो, इस प्रकार का संकेत है, परंतु इसमें कोई गंभीर विवाद की संभावना नहीं है। प्रेम प्रसंग के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। कन्या राशि, संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। इसके अतिरिक्त पूरे दिन किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। घूमने फिरने का कार्यक्रम बना सकते हैं। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल भी आपके अनुकूल दिखाई दे रहा है। पारिवारिक सहयोग आपको प्राप्त होगा। मित्रों से भी सहयोग प्राप्त करने में आप कामयाब रहेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां पक्ष की बनी हुई है, परंतु भविष्य के लिए निवेश करने से आपको बचना चाहिए। तुला राशि, छुट्टी का दिन रहने के बावजूद कार्य क्षेत्र में आप व्यस्त रह सकते हैं। काम की अधिकता रहेगी, जिसका लाभ भी आप प्राप्त कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र का माहौल आपके अनुकूल दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक आपके काम बनते हुए चले जाएंगे। पारिवारिक माहौल आपके अनुकूल दिखाई दे रहा है। मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। घूमने फिरने का भी कार्यक्रम आप बना सकते हैं। वृश्चिक राशि, नौकरी वर्ग और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन व्यस्तता भरा रहने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां लाभ की बनी हुई है। व्यापार विस्तार के लिए भी समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। निवेश करना चाहते हैं तो आप निवेश कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल आपके अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी और प्रेम प्रसंग में अच्छा समय आप व्यतीत कर सकते हैं। धनु राशि, विवाह योग जातकों को विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। विवाह फाइनल हो जाए, इस प्रकार के भी संकेत मिल रहे हैं। कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम बन सकता है। पारिवारिक माहौल आपके अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय आप व्यतीत कर सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां सामान्य बनी हुई है, परंतु निवेश करने से आपको बचना चाहिए। मकर राशि, जीवन साथी और प्रेम प्रसंग दोनों के साथ ही विवाद की संभावना बनी हुई है, जिसके प्रति आपको सतर्क रहना चाहिए।
आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां सामान्य बनी हुई है, निवेश करने के लिए भी समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल भी थोड़ा तनावग्रस्त दिखाई दे रहा है, परंतु स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की संभावना परेशानी नहीं। कुंभ राशि, दिन आपको व्यस्त रखने वाला है, घूमने फिरने का कार्यक्रम बना सकते हैं, मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे, जीवन साथी के साथ भी अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल आपके अनुकूल दिखाई दे रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थिति आपके पक्ष में बनी हुई है, भविष्य के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आप निवेश कर सकते हैं। मीन राशि, दिन आपके लिए नकारात्मक परिणाम देने वाला बना हुआ है, व्यस्तता के कारण रहने के कारण समय आज बर्बाद होता हुआ ही दिखाई दे रहा है, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां सामान्य बनी हुई हैं, भविष्य के लिए निवेश करने से आपको बचना चाहिए। पारिवारिक माहौल भी थोड़ा तनावग्रस्त रह सकता है, स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। इससे पहले मैं चर्चा शुरू करूं, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। जिन्होंने नहीं कर रखा उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का टॉपिक रहने वाला है विवाह सुख कब मिलेगा, विवाह कब होगा, या विवाह में किसी प्रकार की अड़चन आ रही है उसका समाधान किस प्रकार लेंगे। इसे लगन कुंडली के अनुसार मैंने सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी के विवाह में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो बताए हुए उपाय कर सकता है, उसे निश्चित ही लाभ होगा। सबसे पहले अगर आपके सप्तम भाव यानी सातवें घर के अंदर शुक्र विराजमान है, लगन चाहे कोई भी हो, तो आपको प्रेम विवाह करना चाहिए। आपका विवाह इस प्रकार होगा चटमंगनी पट ब्याह, तो थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा शुक्र की जो कंडीशन होगी उस पर डिपेंड रहता है, थोड़ा समय लग सकता है, परंतु प्रेम विवाह करना ही आपकी प्राथमिकता रहनी चाहिए। प्रेम विवाह ही आपका ज्यादा अच्छा चलेगा। अब बात करते हैं सप्तमेश यानी सातवें घर का मालिक अगर केंद्र भाव में होता है तो ऐसे जातकों को विवाह में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि दूसरी दशा अगर आपकी शनि की, बुध की या राहु की रहती है तो दूसरी दशा समाप्त होते होते ही विवाह हो जाता है। तीसरी दशा के प्रारंभ में भी विवाह आपका होने की संभावना बनी हुई है। अगर उम्र के हिसाब से आप देखते हैं इसको तो 19 वर्ष से 23 वर्ष के बीच में ऐसे जातकों का विवाह हो जाता है। चाहे आपका सप्तमेश अस्त हो, वक्री हो, पापकत्री योग में हो, किसी भी तरीके से विवाह में आपको होने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात आती है कि सप्तमेश अगर केंद्र में नहीं है और किसी भाव में है तो अपन क्या कर सकते हैं। तो अगर सप्तमेश आपका दूसरी राशि में या 12वें भाव में हो, ऐसे में आप शिव की उपासना कीजिए, आपका विवाह शीघ्र ही तीसरी दशा के प्रारंभ में हो जाएगा। अगर आपका सप्तमेश तीसरे या 11वें भाव में है, ऐसे में आपको गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। तीसरी दशा के प्रारंभ के थोड़े से समय बाद, मतलब जब तीसरी दशा आपकी मिड में होगी तब आपका विवाह होगा। उम्र रहेगी आपकी 27 से 28 के आसपास। अगर आपका सप्तमेश पंचम या नवम में होता है, आमतौर पे ऐसे जातकों को विवाह की प्रॉब्लम नहीं आती, जानकारी में ही इनका विवाह होता है, प्रेम में विवाह हो इस प्रकार के भी संकेत मिल जाते हैं। तो आप थोड़ा सब्र कर लीजिए, विवाह आपका हो जाएगा। आमतौर पे आपके विवाह में प्रॉब्लम आती नहीं, जैसे ही आप उम्र होती है आप थोड़े सेटल होते हैं, आपका विवाह हो जाएगा। अब बात करते हैं सप्तमेश अगर छठे या 8वें भाव में हो, ऐसे में आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। विवाह इसमें थोड़ा लेट होता है, 28 तक की उम्र जाती है, 28 29 30 तक भी पहुंच जाते हैं, पर आपका विवाह हनुमान जी की कृपा से इस उम्र के अंदर अंदर हो जाएगा। तीसरी दशा जैसे जैसे समाप्त होने लगेगी, अगर छोटी दशा लगी है तो वह आपका विवाह करवा जाएगी। अब बात करते हैं जिनका विवाह हो ही नहीं पा रहा है, विवाह में कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्रेम विवाह में प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। उनके लिए उपाय मैं बताने जा रहा हूँ। आप गणेश जी, भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाएं, हनुमान जी को पान और लौंग अर्पण करें, या फिर दुर्गा माँ को इत्र का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपका विवाह शीघ्र ही हो जाएगा। विवाह में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, वैवाहिक सुख में भी अगर कोई कमी आ रही हो, तो आपको इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं लगनानुसार, जिनको अपनी लगन पता है वह क्या करें अगर वैवाहिक सुख में प्रॉब्लम आ रही है या प्रेम विवाह शीघ्र करना चाहते हैं। तो मेष लगन के जातक रहते हैं तो उन्हें दुर्गा माँ की पूजा करनी चाहिए। वृषभ लगन के जातकों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए।
मिथुन लगन के जातकों को आमतौर पर विवाह में प्रॉब्लम नहीं आती। अगर फिर भी वैवाहिक जीवन आपका अच्छा नहीं चल रहा है या कोई प्रॉब्लम है तो आप ऐसे में पूर्णिमा की व्रत करना चाहिए। कर्क लगन के जातकों को माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। सिंह लगन के जातकों को आमतौर पर वैवाहिक सुख थोड़ा कम ही रहता है, परंतु अगर प्रॉब्लम ज्यादा ही कुछ हो गई है तो ऐसे में हनुमान जी या गणेश जी की आपको पूजा करनी चाहिए, लाभ होगा। कन्या लगन के जातकों को माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। तुला लगन के हैं आप और आपको विवाह कराना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा, तो आप माँ दुर्गा की शरण में जाइए। वृश्चिक लगन वालों को हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी की आराधना करने से विवाह सुख में अगर कोई कमी आ रही हो, विवाह लेट हो रहा हो, तो वह शीघ्र हो जाएगा। धनु लगन के जातकों को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। मकर लगन के जातकों को गणेश जी की, कुंभ लगन के जातकों को गणेश जी की, मीन लगन के जातकों को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। बताए गए देवी देवता लगन अनुसार हैं। आप इनकी पूजा करके अपने वैवाहिक सुख में वृद्धि कर सकते हैं। प्रेम विवाह में अगर बाधा आ रही थी तो उसमें भी आपको शीघ्र ही खुशखबरी मिल जाएगी। विवाह में अगर कोई प्रॉब्लम ज्यादा ही आ रही थी, विवाह खत्म होने वाला था, तो आप ऐसे में हनुमान जी को पान और लौंग अर्पण कीजिए, चाहे किसी भी लगन के हों, आपको प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। निवेदन करना चाहूंगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ धन्यवाद।